बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। इसमें भगवान आगे कहते हैं, एक समय आयुष्मान आनंद कौशाम्बी में विहार करते थे गोस्ताराम में। वहाँ आयुष्मान आनंद ने भिक्षुओं को निमंत्रित किया। भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। आयुष्मान आनंद ने यह कहा, आयुष्मानो, जो भी कोई भिक्षु या भिक्षुड़ी मेरे पास आकर अरहत प्राप्ति की बातें करती हैं, वे सब चारों मार्गों से अथवा इन चारों मार्गों में से किसी एक मार्ग से ही अरहत प्राप्त होते हैं। कौन से चार मार्गों से? आयुष्मानो, एक भिक्षु पहले समत की भावना करके विदर्शना भावना का अभ्यास करता है। जब वह समत पूर्वक विदर्शना भावना का अभ्यास करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है। वह उस मार्ग पर चलता है, उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्ग का बहुत बहुत अभ्यास करता है, उसके संयोजन प्रहीण होते हैं, अंश नष्ट होते हैं। फिर आयुष्मानो, भिक्षु पहले विदर्शना भावना का अभ्यास कर समत भावना का अभ्यास करता है। जब वह विदर्शना पूर्वक समत भावना का अभ्यास करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है। वह उस मार्ग पर चलता है, उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्ग का बहुत बहुत अभ्यास करता है तो उसके संयोजन प्रहीण होते हैं, अंश नष्ट होते हैं। फिर आयुष्मानो, भिक्षु समत भावना तथा विपश्यना भावना का एक साथ अभ्यास करता है। जब वह समत भावना तथा विपश्यना भावना का एक साथ अभ्यास करता है तो उसे मार्ग प्रकट होता है। वह उस मार्ग पर चलता है, उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्ग का बहुत बहुत अभ्यास करता है तो उसके संयोजन प्रहीण होते हैं, अंश नष्ट होते हैं। फिर आयुष्मानो, एक भिक्षु के मन में समत और विदर्शना भावना से उत्पन्न हुआ मान रह जाता है। वह समय आता है कि चित्त स्वयं ही स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। उसे मार्ग प्रकट होता है। वह उस मार्ग पर चलता है, उसका बहुत बहुत अभ्यास करता है। जब वह उस मार्ग का बहुत बहुत अभ्यास करता है तो उसके संयोजन प्रहीण होते हैं, अंश नष्ट होते हैं। आयुष्मानो, जो भी कोई भिक्षु या भिक्षुड़ी मेरे पास आकर अरहत प्राप्ति की बातें करती हैं, वे सब चारों मार्गों से अथवा इन चारों मार्गों में से किसी एक मार्ग से ही अरहत को प्राप्त होते हैं। अगला वर्ग संचेतना वर्ग। भिक्षु शरीर के रहने पर शारीरिक चेतना के कारण आदमी अंदरूनी सुख दुख को प्राप्त होता है। वाणी के रहने पर वाणी संबंधी संचेतना के कारण आदमी अंदरूनी सुख दुख को प्राप्त होता है। मन के रहने पर मन संबंधी संचेतना के कारण आदमी अंदरूनी सुख दुख को प्राप्त होता है। वे सब अविद्या के मूल हेतु होने के कारण भिक्षु आदमी या तो स्वयं ही ऐसा शारीरिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है, अथवा किसी दूसरे की प्रेरणा से ऐसा शारीरिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है। जानबूझकर ऐसा शारीरिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना होता है। बिना जाने बिना बूझे ऐसा शारीरिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है। भिक्षु आदमी या तो स्वयं ही वाणी का कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है, अथवा किसी दूसरे की प्रेरणा से ऐसा वाणी का कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है। जानबूझकर ऐसा वाणी का कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना होता है। बिना जाने बूझे ऐसा वाणी का कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है। भिक्षु आदमी या तो स्वयं ही मानसिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है, अथवा किसी दूसरे की प्रेरणा से ऐसा मानसिक कर्म करता है बिना जाने जिसके कारण
स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है। जानबूझकर ऐसा मानसिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है। बिना जाने बूझे ऐसा मानसिक कर्म करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे सुख दुख भुगतना पड़ता है। भिक्षुओं, इन सब कार्यों में अविद्या का ही हाथ रहता है। अविद्या का मूलोच्छेद हो जाने से वह शरीर नहीं रहता जिसके कारण सुख दुख की अनुभूति होती है। वह वाणी नहीं रहती जिसके कारण सुख दुख की अनुभूति होती है। वह मन नहीं रहता जिसके कारण सुख दुख की अनुभूति होती है। वह क्षेत्र नहीं होता, वहाँ इंद्रियां वस्तु नहीं होती, वे 6 आयतन नहीं होते, वे आधार अधिकरण नहीं होते जिनके कारण सुख दुख की अनुभूति होती है। भिक्षुओं, 4 प्रकार की योनियाँ आत्म भाव प्रतिलाभ हैं। कौन से 4? भिक्षुओं, एक ऐसी योनि होती है जिसमें आत्म संचेतना व्यवहार में आती है पर संचेतना नहीं। एक ऐसी योनि होती है जिसमें पर संचेतना व्यवहार में आती है, आत्म संचेतना नहीं। एक ऐसी योनि होती है जिसमें आत्म संचेतना तथा पर संचेतना दोनों लागू होती हैं। एक ऐसी योनि होती है जिसमें न आत्म संचेतना लागू होती है न पर संचेतना। बच्चों, ये 4 योनियाँ आत्म प्रतिलाभ हैं। ऐसा कहने पर आयुष्मान सारपुत्र ने भगवान को यह कहा, बनते भगवान द्वारा संक्षिप्त रूप से दिए गए इस उपदेश का मैं इस प्रकार विस्तार से अर्थ ग्रहण करता हूँ। बनते, जो यह वह योनि है जिसमें आत्म संचेतना लागू होती है पर संचेतना नहीं। आत्म संचेतना के ही हेतु से उन प्राणियों की उन योनियों में से च्युत होती है। बनते, जो यह वह योनि है जिसमें पर संचेतना लागू होती है, आत्म संचेतना नहीं। पर संचेतना के ही हेतु से उन प्राणियों की उस योनि में से च्युत होती है। बनते, जो यह योनि है जिसमें आत्म संचेतना भी लागू होती है पर संचेतना भी लागू होती है। आत्म संचेतना तथा पर संचेतना के ही हेतु से उन प्राणियों की उस योनियों में से च्युत होती है। बनते, जो यह वह योनि है जिसमें न आत्म संचेतना लागू होती है न पर संचेतना, उस योनि में हमें किन देवताओं को देखना चाहिए? भगवान कहते हैं, सारपुत्र, वहाँ हमें न संज्ञायतन के देवताओं को देखना चाहिए। बनते, इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है कि उस काया से च्युत होने पर कुछ प्राणी आगामी होते हैं, इस लोक में उनका आगमन होता है। इसका क्या हेतु है, इसका क्या कारण है कि उस काया से च्युत होने पर कुछ प्राणी अनागामी होते हैं, इस लोक में उनका आगमन नहीं होता। सारपुत्र, एक आदमी के नीचे की ओर खींचने वाले संयोजन प्रहीण नहीं हो गए रहते हैं। वह इसी शरीर में न संज्ञायतन को प्राप्त कर विहार करता है। वह उसमें मजा लेता है, उसी में आनंद मनाता है, उसी में संतुष्ट रहता है। वह वहीं स्थित रहकर, उसी में लगा रहकर, उसी का अभ्यासी बनकर, उसी अवस्था में शरीर त्याग कर देने से न संज्ञायतन के देवलोक में जन्म ग्रहण करता है। वहाँ से च्युत होने पर वह आगामी होता है। फिर वह इस लोक में जन्म ग्रहण करने वाला सारे पुत्र एक आदमी के नीचे की ओर खींचने वाले संयोजन प्रहीण हो गए रहते हैं। वह इसी शरीर में न संज्ञायतन को प्राप्त कर विहार करता है। वह उसमें मजा लेता है, उसी में आनंद मनाता है, उसी में संतुष्ट रहता है। वह वहीं स्थित रहकर, उसी में लगा रहकर, उसी का अभ्यासी बनकर, उसी अवस्था में शरीर त्याग कर देने से न संज्ञायतन के देवलोक में जन्म ग्रहण करता है। वहाँ से च्युत होने पर वह अनागामी होता है। फिर इस लोक में जन्म ग्रहण नहीं करने वाला। सारपुत्र, यह हेतु है, यह कारण है जिससे कुछ प्राणी उस काया से च्युत होने पर अनागामी हो जाते हैं, फिर इस लोक में नहीं आने वाले। उस समय आयुष्मान सारपुत्र ने भिक्षुओं को निमंत्रित किया। उन भिक्षुओं ने आयुष्मान सारपुत्र को उत्तर दिया। आयुष्मान सारपुत्र ने यह कहा, आयुष्मानो, मुझे उपसंपन्न हुआ आधा महीना ही हुआ है। मैंने अर्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया है, साथ साथ शब्द ज्ञान भी,
उसे मैं नाना तरह से कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उहाड़ता हूँ, विश्लेषण करता हूँ तथा स्पष्ट करता हूँ। जिसको इस विषय में कोई शंका हो, संदेह हो, वह मुझसे प्रश्न पूछ ले, मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्त्र हैं जो धर्मों के विषय में भली भांति दक्ष हैं। आयस मानो मुझे उपसंपन्न हुआ आधा महीना ही हुआ है। मैंने धर्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, साथ साथ शब्द ज्ञान भी। उसे मैं नाना तरह से कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उहाड़ता हूँ, विश्लेषण करता हूँ तथा स्पष्ट करता हूँ। जिसको इस विषय में कोई शंका हो, संदेह हो, वह मुझसे प्रश्न पूछ ले, मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्त्र हैं जो कि धर्म के विषय में भली भांति दक्ष हैं। आयस मानो मुझे उपसंपन्नता हुए आधा महीना ही हुआ है। मैंने निरुक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिया है, साथ साथ शब्द ज्ञान भी। उसे मैं नाना तरह से कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उहाड़ता हूँ, विश्लेषण करता हूँ तथा स्पष्ट करता हूँ। जिसको इस विषय में कोई शंका हो, संदेह हो, वह मुझसे प्रश्न पूछ ले, मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्त्र हैं जो धर्मों के विषय में भली भांति दक्ष हैं। आयस मानो मुझे उपसंपन्न हुए आधा महीना ही हुआ है। मैंने प्रतिभा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, साथ साथ शब्द ज्ञान भी। उसे मैं नाना तरह से कहता हूँ, देशना करता हूँ, प्रकट करता हूँ, प्रस्थापित करता हूँ, उहाड़ता हूँ, विश्लेषण करता हूँ तथा स्पष्ट करता हूँ। जिसको इस विषय में कोई शंका हो, संदेह हो, वह मुझसे प्रश्न पूछ ले, मैं उसका निराकरण करूँगा। हमारे सामने हमारे शास्त्र हैं जो धर्मों के विषय में भली भांति दक्ष हैं। भगवान के कहे इन शब्दों के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।